हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं बना रहा हूँ केसरी शाही टुकड़ा। अब शाही टुकड़ा आपने खाया होगा, लेकिन बढ़िया केसरी शाही टुकड़ा मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। सबसे पहले क्या करना है, ब्रेड ले लेते हैं। और ब्रेड आप अगर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो आकार में मैं काट रहा हूँ वैसे मत काटिए, सीधा ट्राइंगल्स काट सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये पसंद है, थोड़े से राउंडल शेप में शाही टुकड़ा दिखे। बची हुई ब्रेड का आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और कभी आलू टिक्की वगैरह बनानी हो, क्योंकि शाही टुकड़ा वगैरह तभी बनता है जब आप बहुत सारी चीज़ें घर पे बना रहे हो और कुछ स्नैक्स भी बना रहे हो। तो स्नैक्स में आप डेफिनेटली ये बची हुई ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स जो है वो बना सकते हैं। मैंने लगभग 8 स्लाइसेस लिए हैं। और मैं ये समझता हूँ शाही टुकड़ा जब भी आप बनाते हैं ना तो आप टोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप घी में फ्राई करके बनाते हैं तो सबसे बेस्ट स्वाद आता है। इसलिए घी यहाँ पे गर्म करने मैंने रख दिया है और ये जो ब्रेड है उसमें फ्राई करेंगे, फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा, मज़ेदार होगा शाही टुकड़ा। इसकी तैयारी फ्राइंग की वो भी बहुत ज़रूरी है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें ये ब्रेड बढ़िया ब्राउन फ्राई कर लेते हैं। अब जब ब्रेड बढ़िया ब्राउन हो जाए इसे निकाल लें। ब्रेड को फ्राई करके रख लेते हैं अलग से। एक और छन्नी में थोड़े से किशमिश फ्राई कर लेते हैं। बढ़िया किशमिश फ्राई कर लिया। आमंड है मेरे पास, स्लीवर्स कटे यानी कि बारीक कटे हुए, लंबे लंबे लच्छे कटे हुए। अब घी को हम हटा लेते हैं और एक ऐसे फ्लैट पैन में, अगर आपके घर में ओवन नहीं हो तो एक फ्लैट पैन में शुगर सिरप बना लेते हैं। ठीक है जी, ये लगभग 1/4 कप शक्कर ले लें और 1/4 कप पानी डाल लें। जब शक्कर मेल्ट हो जाए तो इसमें मेरे पास ये केसर का दूध है। अब ये मैंने दूध को थोड़ा गुना किया और उसमें जो है केसर डाल दिया। लगभग 1/4 ग्राम उतना डाला है, मतलब 0.50 ग्राम मिलता है, एक डब्बी मिलती है जैसे ये है, ये 0.50 ग्राम की डब्बी है। अब इसका आधा हिस्सा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब आधा जो है ये इसमें डाल लेंगे। केसर अगर बढ़िया हो तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, डालते ही मुझे यहाँ से निकाल लेना है क्योंकि मैं पकाऊंगा नहीं ज़्यादा। और ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है ये इसमें डाल देते हैं। इसके साथ साथ एक्चुअली चुटकी भर इलायची पाउडर भी डाल लें, इसमें मिक्स कर सकते हैं। शुगर सिरप में इलायची पाउडर ये डाल दिया मैंने, क्या बात। और ये जो है इसे इस तरह से रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, मुझे बहुत बढ़िया रबड़ी बनानी है तो ये पैन रख लिया। लगभग 3 कप दूध ले लें और गाढ़ा कर लेते हैं। और दूध को हम लगभग 20-25 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये बहुत बढ़िया गाढ़ा ना हो जाए। और आधा हो जाना चाहिए, बेसिकली हाफ द क्वांटिटी। तब तक हमने ये जो सिरप में ब्रेड के राउंडल्स डाले हैं, गोल आकार में जो हमने ब्रेड फ्राई की थी, इसे आप पलट सकते हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। दूध जब बढ़िया उबलने लगे तो हम थोड़ा सा आधा कप से भी कम दूध निकाल के ये जो हमने यहाँ पे ब्रेड सोक करके रखी है, इसमें शक्कर में चाशनी में डुबा के रखी, उसी में ये थोड़ा दूध डाल लेते हैं ताकि ये और बढ़िया सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए केसरी रंग, क्या बात। अब इसे छोड़ देते हैं और दूध को पकने देते हैं अच्छे से। और साथ ही साथ मैं 3 से 4 बड़े चम्मच शक्कर के इसमें डाल देता हूँ ताकि रबड़ी में थोड़ी सी मिठास हो। और दूध को पकाना है जब तक आधे से भी कम ना हो जाए और गाढ़ा ना हो जाए। अब ये लीजिए, दूध बढ़िया गाढ़ा हो गया, देखिए बढ़िया घर पे बनाई हुई रबड़ी है। तो बगल से भी निकाल लें
ताकि लच्छेदार बन जाए थोड़ी सी। ये लीजिए, दूध बढ़िया गाढ़ा और कंसिस्टेंसी भी बढ़िया हो गई है। और अब मैं इसे यहाँ अलग से निकाल लेता हूँ और चलाते रहिएगा क्योंकि लास्ट में लग ना जाए नीचे। बढ़िया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने ऐसे ही छोड़ के रखा था तो ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जनरली होटलों में क्या करते हैं, ऐसे में लगा के ट्रे में लगा के सजा के ओवन में रख देते हैं। आप वो भी कर सकते हैं। जब आप ओवन में रखते हैं तो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता। अगर पैन में ही रखा है ऐसे जैसे मैंने रखा और ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, थोड़ी देर तक पैन को रख दें, देखिए फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तब तक इसे मैं चलाते रहता हूँ। ब्रेड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए, इस तरह से घुमाते भी रहें। अब ब्रेड बढ़िया सॉफ्ट हो गई। अब बारी है सजाने की। ये लीजिए, सजाने के लिए बढ़िया ऐसी वाली प्लेट या कोई लंबी बोल हो आपके पास घर पे तो वो ले लें। और ये ये लीजिए, बढ़िया तरीके से हमने सजा लिया। और अब ये जो रबड़ी हमने बनाई है इसमें ये जाफरान, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के मिक्स कर लेते हैं। क्या बात है। और ये बढ़िया रबड़ी डाल दी हमने ऊपर। थोड़ा सा बादाम कटा हुआ और थोड़ी सी किशमिश ये डाल लेते हैं। और बढ़िया जाफरानी शाही टुकड़ा तैयार। अब इसे रखिएगा थोड़ी देर, मतलब कि कम से कम 2 घंटे तक रखिए। उसके बाद फ्रिज में भी रखिएगा आधा घंटे तक, ताकि ये बढ़िया चिल्ड हो जाए और खाने में स्वादिष्ट हो। शाही टुकड़ा जनरली जो मैंने जामा मस्जिद के पास देखा है ना, वो थोड़ा सा गर्म सर्व करते हैं। और वो ऐसे ब्रेड बना के एक बड़े सारे परात में रखते हैं, फिर उसमें से निकालते हैं। इसमें घी बहुत सारा होता है और वो सिर्फ शुगर सिरप और नट्स में सोक करके रखते हैं। ब्रेड निकाल के देते हैं, ऊपर से रबड़ी डालते हैं। बस कुछ हमने ऐसे ही किया है, लेकिन अपना इनोवेशन डाला। बना के खाइएगा और केसरी शाही टुकड़ा का मजा लीजिएगा। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।